वाइल्ड लाइफ कैप्चर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और सेंसिटिव प्रोसेस है। वाइल्ड लाइफ कैप्चर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और सेंसिटिव प्रोसेस है। इट इज़ डन, ये तभी करना चाहिए जब क्या हो, ज़रूरी हो। इट इज़ डन ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी बिकॉज कैप्चरिंग एनिमल कॉज एक्सट्रीम स्ट्रेस टू देम। क्योंकि जब हम किसी भी एनिमल को कैप्चर करते हैं ना तो इससे क्या हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस मिल जाता है। ठीक है। मेन रीज़न फॉर वाइल्ड लाइफ कैप्चर के मेन रीज़न क्या होते हैं? तो पहला होता है ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसडक्शन एंड री इंट्रोडक्शन। पहला होता है ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन। एनिमल्स आर मूव्ड, एनिमल जो होते हैं वो मूव करते हैं टू क्रिएट न्यू पॉपुलेशन इन अदर एरियाज़। एनिमल जो होते हैं वो मूव करते हैं ताकि वो क्या कर सके, नई पॉपुलेशन बना सके दूसरे एरिया में, और टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, और एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में वो क्या कर सकें, जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ा सकें। तो ट्रांसलोकेशन एंड री इंट्रोडक्शन क्या होता है, जो एनिमल होते हैं वो मूव करते हैं, और मूव किस लिए करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, अदर एरिया में जाकर नई पॉपुलेशन बना सकें, और टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, और एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? सम टाइम एनिमल्स इंटर ह्यूमन एरिया। कभी कभी क्या होते हैं, जो एनिमल होते हैं वो ह्यूमन के एरिया में क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, और इंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, डेंजर और डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं ह्यूमन एरिया में, और ह्यूमन एरिया में इंटर करने के बाद वो क्या क्रिएट करते हैं, डेंजर और डैमेज। सच प्रॉब्लम एनिमल्स में बी कैप्चर्ड एंड शिफ्टेड टू सेफर हैबिटेट। ये प्रॉब्लमेटिक एनिमल जो होते हैं ना उनको कैप्चर किया जाता है, और कैप्चर करने के बाद उनको सेफर हैबिटेट में क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिस्ट कैप्चर एनिमल टू अटैच ट्रैकिंग कॉलर एंड स्टडी देयर मूवमेंट बिहेवियर एंड होम रेंज। जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो एनिमल को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं, उनमें कॉलर को अटैच करते हैं। एनिमल टू अटैच कॉलर, कॉलर को अटैच करते हैं, एंड स्टडी देयर मूवमेंट, और उनकी मूवमेंट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बिहेवियर एंड होम रेंज, उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं और उनके होम रेंज के बारे में पता करते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एनिमल को कैप्चर करते हैं टू अटैच ट्रैकिंग कॉलर, और उनमें क्या करते हैं, ट्रैकिंग कॉलर अटैच करते हैं, और स्टडी देयर मूवमेंट बिहेवियर एंड होम रेंज। टाइप्स ऑफ कॉलर, तो पहला होता है वीएचएफ। वीएचएफ क्या होता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कॉलर। दिस कॉलर सेंड्स रेडियो सिग्नल, ये कॉलर क्या करता है, रेडियो सिग्नल सेंड करता है। दैट रिसर्चर ट्रैक मैनुअली, जिसको रिसर्चर क्या करते हैं, मैनुअली ट्रैक करते हैं यूजिंग एन एंटीना। वीएचएफ क्या होता है, दिस कॉलर सेंड रेडियो सिग्नल, ये कॉलर क्या करता है, रेडियो सिग्नल सेंड करता है। दैट रिसर्चर ट्रैक, जिसको रिसर्चर क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं मैनुअली यूजिंग एन एंटीना, एक एंटीना की मदद से क्या करते हैं, रिसर्चर इसको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। इसके बाद आता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कॉलर। दिस कॉलर यूजेस सैटेलाइट, ये कॉलर क्या करता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है टू रिकॉर्ड द एनिमल्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑटोमेटिकली। तो जीपीएस क्या होता है, दिस कॉलर यूजेस सैटेलाइट, ये कॉलर क्या करता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है टू रिकॉर्ड द एनिमल्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑटोमेटिकली, ताकि एनिमल की क्या हो सके, एग्जैक्ट लोकेशन हमको ऑटोमेटिकली पता चल सके। इसके बाद आता है वेटिनरी ट्रीटमेंट एंड रेस्क्यू। तो एनिमल्स में भी कैप्चर्ड टू ट्रीट इंजरीज, एनिमल को सिर्फ उनके मूवमेंट के लिए नहीं कैप्चर किया जाता है, एनिमल को इसलिए भी कैप्चर किया जाता है ताकि उनकी इंजरीज़ को ठीक किया जा सके। रेस्क्यू ट्रैप्ड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को जो जो रेस्क्यू कर सके वाइल्ड लाइफ को। कंट्रोल डिजीज़ आउटब्रेक, डिजीज़ आउटब्रेक को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। लीगल एंड एथिकल रूल्स, तो इंडिया में जो लीगल और एथिकल रूल आया था वो आया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अथॉरिटी, नो वाइल्ड एनिमल स्पेशली लिस्टेड शेड्यूल फर्स्ट, कोई भी वाइल्ड एनिमल जो कि शेड्यूल फर्स्ट में लिस्टेड है कैन नॉट बी कैप्चर्ड, उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता विदाउट रिटन परमिशन। उसके लिए आपको रिटन परमिशन चाहिए, और वो रिटन परमिशन आपको कहाँ से चाहिए, फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये परमिशन आपको किससे मिलेगी, तो ये परमिशन आपको मिलेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। द मेन रूल इज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस, पेन एंड रिस्क ऑफ डेथ। इसका इथिक्स क्या है, इसका जो इथिक्स है वो क्या है, रिड्यूस करो स्ट्रेस को, पेन को, रिस्क ऑफ डेथ को। मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कैप्चर, तो कैप्चर मेथड आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जो कैप्चर मेथड उनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल कैप्चर, पहला क्या होता है फिजिकल कैप्चर, दूसरा क्या होता है केमिकल कैप्चर। तो फिजिकल कैप्चर क्या होता है, इन दिस मेथड एनिमल्स आर ट्रैप्ड और कंट्रोल्ड। इस मेथड में हम करते क्या है, एनिमल को ट्रैप करते हैं
और कंट्रोल करते हैं फिजिकली। एनिमल को हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और कंट्रोल करते हैं फिजिकली विदाउट यूजिंग ड्रग। इसमें हम किसी भी प्रकार की ड्रग का इस्तेमाल नहीं करते, बस एनिमल को ट्रैप करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इसमें टेक्निक जो आती है वो आती है बोमा टेक्निक। द वर्ल्ड बोमा कम्स फ्रॉम अफ्रीका मीन्स लिव स्टॉक इनक्लोजर। द वर्ल्ड बोमा कम्स फ्रॉम अफ्रीका, जो वर्ल्ड बोमा है ना वो कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिव स्टॉक इनक्लोजर। इसका मतलब होता है लिव स्टॉक इनक्लोजर। इन दिस मेथड, इसमें हम करते क्या है, एनिमल्स आर ट्रैप्ड और कंट्रोल्ड फिजिकली। एनिमल को क्या करते हैं, ट्रैप और कंट्रोल करते हैं फिजिकली विदाउट फर्स्ट यूजिंग ड्रग। तो बोमा टेक्निक में क्या होता है, द वर्ल्ड बोमा कम्स फ्रॉम अफ्रीका मीन्स लिव स्टॉक इनक्लोजर। इन दिस मेथड एक फनल शेप्ड इनक्लोजर बनाया जाता है, इज मेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल। एक फनल शेप्ड इनक्लोजर बनाया जाता है नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल करके, सच एज अ बुशेज और ओपेक बैरियर। एनिमल्स आर स्लोली गाइडेड इनटू दिस इनक्लोज्ड एरिया। अब एनिमल को हम क्या करते हैं, स्लोली गाइड करते हैं इस इनक्लोज्ड एरिया में। वंस इज साइड, जैसे ही एनिमल एक बार अंदर आ जाता है, दे कैन बी सेफली कंट्रोल्ड और कैप्चर्ड। उनको क्या करते हैं, सेफली कंट्रोल्ड और कैप्चर करते हैं। एग्जाम्पल, द बोमा मेथड हैज़ बिन सक्सेसफुली यूज्ड इन कान्हा नेशनल पार्क। जो बोमा मेथड है वो सक्सेसफुली यूज़ हुआ है कान्हा नेशनल पार्क में टू कैप्चर एंड मूव बारहसिंगा। ये बोमा मेथड जो है वो सक्सेसफुली यूज़ हुआ है कान्हा नेशनल पार्क में टू कैप्चर एंड मूव बारहसिंगा, ताकि हम बारहसिंगा को क्या कर सके, कैप्चर कर सके और मूव करें विदाउट यूजिंग ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग, बिना ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग का इस्तेमाल किए। ट्रैप केजेस, ट्रैप केजेस आर मोस्टली यूज फॉर कार्निवोरस एनिमल। जो ट्रैप केजेस हैं वो मोस्टली कार्निवोरस एनिमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मीट इज केप्ट इनसाइड द केज एज अ बेट। जो मीट होता है वो केज में रखा जाता है एज अ बेट। द केज हैज़ अ ड्रॉप डोर सिस्टम। जो केज होता है उनमें क्या होता है, ड्रॉप डोर सिस्टम होता है। व्हेन द एनिमल एंटर्स द ड्रॉप क्लोजेस ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल, ट्रैप केजेस आर ऑफन यूज्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कैप्चर लेपर्ड दैट इंटर ट्री गार्डन इन असम एंड वेस्ट बंगाल। ट्रैप केजेस का इस्तेमाल किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा टू कैप्चर लेपर्ड्स दैट इंटर ट्री गार्डन इन असम एंड वेस्ट बंगाल। यूज ऑफ कुमकी एलिफेंट, द वर्ल्ड कुमकी कम्स फ्रॉम द पर्सियन वर्ल्ड कमक विच मीन्स हेल्प और असिस्टेंस। द वर्ल्ड कुमकी कम्स फ्रॉम द पर्सियन वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है कमक। दीज आर ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट। ये क्या होते हैं, ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट होते हैं। दैट हेल्प्स ह्यूमन कंट्रोल वाइल्ड एलिफेंट। ये क्या होते हैं, द वर्ल्ड कुमकी कम्स फ्रॉम द पर्सियन वर्ल्ड कमक विच मीन्स हेल्प और असिस्टेंट। दीज आर ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट। ये क्या होते हैं, ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट होते हैं। दैट हेल्प ह्यूमन, जो कि ह्यूमन की मदद करते हैं टू कंट्रोल वाइल्ड एलिफेंट, ताकि ये क्या कर सके, वाइल्ड एलिफेंट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये क्या होते हैं, ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रेंड कैप्टिव एलिफेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट हेल्प ह्यूमन कंट्रोल, दैट क्या हेल्प ह्यूमन कंट्रोल वाइल्ड एलिफेंट। दे आर सेंट इन टू फॉरेस्ट टू सराउंड ए वाइल्ड एलिफेंट। ये क्या होते हैं, फॉरेस्ट में भेजे जाते हैं ताकि ये क्या कर सके, एक वाइल्ड एलिफेंट को सराउंड कर सके, काम इट डाउन और उसको शांत कर सके, रिस्ट्रिक्ट इट्स मूवमेंट और उसके मूवमेंट को क्या कर सके, रिस्ट्रिक्ट कर सकें। केमिकल इमोबिलाइजेशन डार्टिंग, इन दिस मेथड ड्रग आर इंजेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस यूजिंग अ डार्ट गन और ब्लो पाइप। इसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग होता है उसको इंजेक्ट करते हैं डिस्टेंस से, मतलब पास में नहीं जाते, एक डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, डार्ट गन और ब्लो पाइप लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। द डार्ट इज एम्ड एट लार्ज मसल एरिया ऑफ द एनिमल। जो डार्ट होता है ना उसको एनिमल की लार्ज मसल एरिया पर हम लगाते हैं। इसमें पहला आता है केटामाइन। तो केटामाइन क्या होता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग ब्रेन रिसेप्टर। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन रिसेप्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और इस ब्रेन रिसेप्टर में हमारा आता क्या है, तो इसमें आता है हमारा NMDA रिसेप्टर। इसमें कौन आता है, NMDA रिसेप्टर आता है। तो केटामाइन क्या होता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। ये क्या करता है, हमारे ब्रेन रिसेप्टर यानी NMDA रिसेप्टर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दिस कॉजेस, जिससे अब जब ब्रेन रिसेप्टर अगर क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग से। जो पर्सन होगा ना वो क्या हो जाएगा, एनिमल जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग से। इट कैन नॉट फील पेन, और वो पेन को फील नहीं करेगा। इट्स आइज में रिमेन ओपन, जो उसकी आंखें होंगी वो हमेशा क्या होंगी, खुली हुई रहेंगी। बेसिक रिफ्लेक्स लाइक swallowing यूजुअली कंटिन्यू, उसकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी। और जो बेसिक रिफ्लेक्स जैसे चीज़ों को निगलना, ये क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। इफ़ यूज्ड अलोन इट कैन मेक मसल स्टिफ। अगर इसका हम अकेले इस्तेमाल करें तो ये क्या करेगी, मसल को स्टिफ बना देगी। तो केटामाइन क्या होती है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होती है। इट वर्क्स ऑन द ब्रेन बाय ब्लॉकिंग NMDA रिसेप्टर। इसके बाद ये क्या करता है, एनिमल को डिस्कनेक्ट कर देता है सराउंडिंग से। इट कैन नॉट फील पेन, पेन नहीं फील होता है। आइज़ जो होती हैं वो खुली हुई होती हैं। बेसिक रिफ्लेक्स जैसे चीज़ों को निगलना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं,
होती रहती हैं। अगर इनका इस्तेमाल हम अकेले करें तो ये क्या कर देता है, मसल को स्टिफ बना देता है। जाइलेजाइन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है। इट रिड्यूस द रिलीज ऑफ ब्रेन केमिकल। ये क्या करता है, ब्रेन केमिकल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और क्या कॉज करता है, डीप सिडेशन कॉज करता है, मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है और पेन रिलीफ करता है। ये क्या करता है, डीप सिडेशन कॉज करता है, मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है। डीप सिडेशन, मसल रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ। जाइलेजाइन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है। ये क्या करता है, रिड्यूस द रिलीज ऑफ ब्रेन केमिकल। ब्रेन केमिकल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन सीडेशन हो जाता है, मसल रिलैक्सेशन हो जाता है, पेन फील नहीं होता है। इटोरफाइन क्या होता है, एक सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग होता है जो कि 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर देन होता है मॉर्फिन से। इटोरफाइन क्या होता है, एक सिंथेटिक ड्रग होता है जो कि 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है किससे, मॉर्फाइन से। इट वर्क्स बाय अटैचिंग टू ओपियोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इससे क्या होता है, वेरी फास्ट इमोबिलाइजेशन होता है, डीप अनकॉन्शियसनेस होता है। अब इन तीनों ड्रग के बीच में अंतर क्या है, जो कैटामाइन होता है वो ब्रेन को डिस्कनेक्ट कर देता है सराउंडिंग से। जो जाइलेजाइन होता है वो एनिमल को स्लीपी कर देता है और रिलैक्स कर देता है मसल को। इटोरफाइन जो होता है वो डीप नार्कोटिक अनकॉन्शियसनेस स्टेट में ले आता है। सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज, तो मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो कैटामाइन पर जाइलेजाइन होता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर मैमल्स लाइक बिग कैट, डियर, अदर लार्ज वाइल्ड एनिमल। वाई इट इज़ यूजफुल, क्योंकि जो कैटामाइन होता है ना वो एनेस्थीसिया देता है और जाइलेजाइन जो होता है वो मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है एंड प्रिवेंट स्टिफनेस। और वो क्या करता है, स्टिफनेस को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, कॉज्ड बाई कैटामाइन। डेंजर ऑफ इटोरफाइन, इटोरफाइन इज वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस, इवन वन ड्रॉप ऑन ह्यूमन स्किन कैन बी फेटल। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ यूज ओनली अंडर स्ट्रिक्ट एक्सपर्ट सुपरविजन। इसके बाद एग्जाम्पल, केमिकल इमोबिलाइजेशन यूजिंग कैटामाइन प्लस जाइलेजाइन इज कॉमनली यूज फॉर पुटिंग टाइगर्स टू स्लीप टेम्पोरली फॉर रेडियो कॉलरिंग इन रिजर्व सच एज अ रणथंभौर नेशनल पार्क। केमिकल इमोबिलाइजेशन यूजिंग कैटामाइन plus xylazine is commonly used for putting tigers to sleep temporarily or radio collaring in reserve such as a Ranthambore National Park. On the other hand, etorphine is used for darting rhinos in Pobitora Wildlife Sanctuary. Important concept, capture myopathy. Capture myopathy is a serious and often deadly condition caused by extreme stress. कैप्चर मायोपैथी जो होती है वो एक सीरियस कंडीशन होती है, जो कि कब होती है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, हैवी स्ट्रगल हो, टू मच फिजिकल एक्सर्शन ड्यूरिंग कैप्चर। दिस कंडीशन लीड्स टू मसल डैमेज, बिल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, हार्ट फेलियर। टू प्रिवेंट दिस वाइल्ड लाइफ कैप्चर ऑप्शन आर केयरफुली प्लान्ड। इसके बाद हैंडलिंग एंड रिवर्सिबल प्रोसीजर, सेंसरी डिप्रीवेशन, द एनिमल्स आइज आर कवर्ड विद अ ब्लाइंड फोल्ड, कॉटन इज प्लेस्ड, proper body positioning. Animals like deer must be kept lying on their chest. This prevents bloating, choking from regurgitated food. Big cats are usually laid on their side. Monitoring vital sign, temperature, pulse और respiration देखते रहते हैं. Antidotes are called receptor antagonistic. Reaching the brain receptor quickly, removing the sedative drug from the receptor, blocking the sedative from attacking again. ये क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, सेडेटिव ड्रग को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ब्लॉकिंग द सेडेटिव फ्रॉम अटैचिंग अगेन। कॉमन एंटीडोट्स कौन से होते हैं, तो होते हैं डिप्रीनॉर्फिन और इटॉर्फिन। केटामाइन हैज़ नो डायरेक्ट एंटीडोट, इट मस्ट नेचुरली break down inside the body. However, reversing the xylazine mixed with it usually enough to wake the animal. Why a reversible drug are necessary? Yes, they are extremely important in wildlife management. If an animal slow down, wake up every hours after anesthesia, it can face danger, predator attack, hyperthermia, choking, injury itself.